नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं और जिनकी उम्मीदवारी यहां से आरजेडी की तरफ से है, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र राज्य और देश का सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र। इस क्षेत्र में यहाँ से बहुत सारे लोग निकल के गए हैं, जैसे रामविलास पासवान जी है, पूर्व विधायक नित्यानंद राय जी है जो केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे हैं। अभी हमारे साथ है आरजेडी के संभावित उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया जी। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस बार का चुनाव है और अगर ये जीतते हैं तो इनका क्या रोड मैप है हाजीपुर को लेकर के, हाजीपुर की जनता को लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जनता न्यूज के कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। सर, जो चुनाव है, इस चुनाव में आपकी रणनीति क्या है, आपकी चुनावी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि हम 2 महीना से आम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और लोगों के यहाँ जाते हैं तो हमको अपार समर्थन मिल रहा है। हाजीपुर में लोग 20 साल से जो विधायक हैं, एक व्यक्ति का ही मान के चलिए कि प्रतिनिधि है, अभी उनके जो सहायक हुआ करते थे वो प्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। गुस्सा होने का कारण यह है कि कहीं धरातल पर काम उनका नहीं दिख रहा है। विधायक फंड भी आता है, जो जिला में योजना बनता है उसमें विधायक सदस्य होते हैं, प्रखंड में योजना बनता है उसमें विधायक सदस्य होते हैं, लेकिन कहीं योजना का काम नहीं हो पाता है, इसलिए लोग गुस्सा में है। उसका लाभ हमको मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने रोड मैप बनाया है कि हम बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करेंगे और जब हम जीतेंगे, बिहार में सरकार हमारी बनने की, फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख लोगों को, युवाओं को हम नौकरी देंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। हाजीपुर में भी हमने सोचा है कि हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से हाजीपुर में जितना बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, उस फैक्ट्री को चालू करा करके स्थानीय लोगों को हम काम दिलवाने का काम करेंगे। और अभी जो बनवाना कर रहा है फैक्ट्री मालिक सब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम ले रहा है, वो काम को हम लोग रेगुलर कराने का कोशिश करेंगे। सर, जो हाजीपुर की जो क्षेत्र है ये भाजपा ने एक अभेद किला के रूप में बना लिया है और जो राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो एक योद्धा के तौर पे लड़ते आ रहे हैं। क्या अब वो योद्धा आरजेडी आपको देखती है जो इस किला को भेद सके? कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात, आप नहीं कीजिए, एनडीए की बात कीजिए। एनडीए में कई घटक दल होते हैं, अकेले लड़ने की क्षमता है तो लड़के आजमा ले लोग। सबसे बड़ी पार्टी हम लोगों की राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति करने में नीतीश कुमार माहिर हैं और वो करते रहे हैं सब दिन से, लेकिन इस बार उनका जोड़ तोड़ नहीं चलने वाला है। इस बार कोरोना काल उनके लिए, कोरोना काल मतलब काल बन के आया है और उनको जाना निश्चित है। जो लोगों को कष्ट दिए हैं वो कोरोना काल में आने नहीं दिए हैं लोगों को, बिहार में आने के बाद बॉर्डर पर रोकने का काम किए हैं मोहनिया और गोपालगंज में, कहे कि हम किसी के मत पर बिहार में नहीं घुसने देंगे। ये सब लोग देख रही है और जनता समझ रही है कि उनके शासन में जनता एकदम लाचार हो गई थी और नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट को लोग मस्त थे सरकार चलाने में। और कोरोना के नाम पर भी लोगों ने लूटने का काम किया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और 580 रुपया सुशील मोदी ने कहने का काम किया कि प्रति व्यक्ति हम 580 रुपया खर्चा कर रहे हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोरोना के नाम पर भी लूट हुआ है। तो जो लोग कोरोना के मरते लोग से कफन छीनने का काम करेंगे, उन लोगों को जनता और भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, जब हम बात करते हैं एनडीए की और आपकी पुरानी पार्टी जेडीयू, हमें याद है कि नीतीश बाबू ने आपको गांधी मैदान से आपको एक बार बुलावा भेजा था, फिर भी आपको टिकट नहीं दिया। उस समय आप निर्दलीय चुनाव लड़े और कुछ मतों से आप तीसरे स्थान पर रहे। आपको लगता है कि वो जो जादू है वो आपका अब भी कायम है हाजीपुर की जनता पर? देखिए, निर्दलीय मैंने लड़ा था 2014 का उपचुनाव, परिस्थिति थी और हमने लड़ा और जहाँ गए भी और जहाँ नहीं भी गए भी लोगों में आकर्षण के केंद्र थे और लोगों ने हमें 22,000 के लगभग वोट देने का काम किया। कोई भी मैदान केंद्र खाली नहीं रहा, सब जगह को वोट मिला। तो मेरा मानना है कि हर जगह मुझे जानने वाले और चाहने वाले लोग हैं, उसका लाभ हमको ज़रूर मिलेगा। और निश्चित रूप से जो पिछला मेरा कर्तव्य रहा है, काम रहा है, हाजीपुर के लोगों के लिए सेवा करने की भावना रही है, उसके चलते भी पार्टी ने हमको तरजीह देने का काम किया है।
सर जिस तरीके से आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन ठीक उसके बाद पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो 10 लाख तमंचे बटेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देहात में कहावत है, जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। तो फडणवीस जी के यहाँ तमंचा ही बढ़ता होगा। भाजपा के लोग तमंचा बांटने का काम करते होंगे। अपने में लोग दुर्गुण है, वो दूसरे के रूप में लोग बोलने का काम करते हैं। हम लोगों का जो विचार है, हम लोगों का सोच है कि बिहार का विकास करना है। और नीतीश कुमार से 7 साल 8 साल से बिहार नहीं चल रहा है, अपने चल रहे हैं। किसी तरह से गद्दी पर बैठे रहे, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार में क्राइम का ग्राफ जितना बढ़ा है उतना देश में कहीं नहीं बढ़ा है। तो तमंचा तो वो बंटवा दिए, सरकार के लोग तमंचा बंटवा दिए, जगह जगह दारू बेचवा करके दारूबंदी कर दिए और होम डिलीवरी करवा दिए, लोगों को अपराधी बनाने का काम किए। ये सरकार कर रहा है। बालू, सभी लोग को बालू का काम पड़ता है। बालू जहाँ 2500 रुपये घन फीट मिलता था, अभी 7000 रुपये मिल रहा है, 6500 का मिल रहा है। किसको नहीं लॉस हुआ है? सभी को लॉस हुआ है। और अपराधी प्रवृत्ति के लोग या लड़का लोग जो पढ़ने लिखने वाले थे, वो लोम में गेहूँ को 500 रुपया बच जाएगा, बोतल दारू बेच लेंगे, उसमें चले जाते हैं। तो ये अपराधी बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। सर, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, अभी जो भी दल हैं महागठबंधन में, सबको लेकर के एक उपापोह की स्थिति की थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा महागठबंधन से। और जब ये बात क्लियर हो गई तो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो साइड होने लगी। और अब मुकेश सहनी जी का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो ये किस प्रकार का धोखा मुकेश सहनी के साथ किया गया है? ये उच्च स्तरीय बात है, इसमें हम नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन मेरा अपना सोच है, कहीं कोई सेटिंग कर लेता है तो लोग अपना रास्ता पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ता है। ये मेरा सोच है। और क्या किए नहीं किए मुकेश सहनी जी, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो सर, जितने भी जो पार्टियां छोड़ी है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो या मुकेश सहनी जी हो, इसका चूंकि बिहार की राजनीति जो रही है वो जातिगत वोटों पर रही है, क्या फर्क पड़ेगा? वोट प्रतिशत के अंतर में बढ़ेगा, घटेगा या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इस बार जातिगत वोट नहीं मिलेगा, बतला जाते हैं आपको। इस बार काम के नाम पर वोट मिलना है। और नीतीश कुमार जी ने 5 साल के अंदर में कोई काम नहीं किया है। और यदि काम करना होता, आपको उदाहरण देते हैं, चुनाव का घोषणा होने से 15 दिन पहले से शुरू किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास कार्यारंभ प्रतिदिन करने का काम किए। काम करने का अगर इच्छा रहता उनको, काम करते, 6 महीना पहले से शुरू करते, साल भर पहले से शुरू करते, काम दिखलाने का काम करते। अब हाजीपुर के विधायक के बारे में बतलाना चाहेंगे। ये गाड़ी पिकअप होता है वाहन, उस पर नेम प्लेट लगा करके जगह जगह गए, कहीं ईंटा पर रख करके, कहीं कुर्सी पर रख करके फ़ोटो खिंचाने का काम किए। कई जगह लोगों ने विरोध किया, कहा कि नहीं हम नहीं खिंचाने देंगे। तो ये लोग केवल नाम के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए काम करते हैं। एक काम के लिए काम नहीं करते हैं। काम होता तो पानी नहीं लगा रहता शहर में। हजारों एकड़ ज़मीन शहर का, हाजीपुर शहर का जलमग्न नहीं रहता। जो खेतीहर किसान है, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। ये किसका गलती है? गलती है प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि को चाहिए कि रोड के साथ नाली का भी व्यवस्था करे और उसको नहर में मिलाने का काम करे। नहर में पानी रहेगा तो सिंचाई भी होगा, जब समय जल नहीं रहेगा बाहर में। लेकिन वो नहीं करते हैं। केवल वोट के समय में जोड़ तोड़, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और बाकी जो हथकंडा अपनाते हैं चुनाव के वक्त, उसके नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। काम के नाम पर या काम करने का क्षमता नहीं रहता है। और हाजीपुर में तो दुर्भाग्य है हाजीपुर के लोगों का कि हाजीपुर का जो विधायक अभी है वो उजियारपुर का पार्ट टाइम विधायक है, सेवक है। विधायक भी नहीं है, पार्ट टाइम सेवक है वहाँ का। तो वहाँ जाके काम करते हैं और हाजीपुर में घूमते नहीं हैं। इसलिए जगह जगह लोग विरोध भी करते हैं उनका कि आप क्यों नहीं 5 साल यहाँ पर आया, हम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं किए, काम क्यों नहीं किए। तो उनका भी गलती नहीं है। वो अपने जो आका उनके हैं, जिनके माध्यम से टिकट मिलता है उनको, उनके दबाव में उनका काम देखने जाते हैं उजियारपुर में। सर, जिस तरीके की कुछ हालात अभी आरजेडी पार्टी के अंदर रही है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी में अब वरिष्ठ लोगों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है? देखिए, पार्टी में तो हम लोग तो पार्टी में गए हैं जनवरी में, लेकिन हम देखते हैं कि मान सम्मान मिलता है। हम भी तो बड़े नागरिक हो गए हैं, हम भी अब जवान नहीं रहे हैं, सीनियर सिटीजन है। हम लोगों को भी सम्मान, नया आदमी होते हुए सम्मान देने का काम पार्टी के लोग करता है। और जगता बाबू सबसे पुराने लोग हैं जो अध्यक्ष है प्रदेश के। रामचंद्र पूर्वे जी पूर्व अध्यक्ष हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग, शिवानंद तिवारी जी हैं।
अब लोग कहता है जिसको भागना है, पार्टी छोड़ना है, कहेगा कि हमको सम्मान नहीं मिला इसलिए भाग गए। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, जिस तरीके से जो हमारे वैशाली के एक रत्न थे रघुवंश बाबू, तो जिस तरीके से तेज प्रताप जी का बयान आया कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाता है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस स्थिति से हम क्या समझे कि अब जो लोग हैं, क्योंकि उनके मरने से पहले उनको पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और आप भी वैशाली से, तो क्या आप कहते हैं इस पर? इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन किस परिदृश्य में कहे तेज प्रताप यादव कि एक लोटा पानी से अंतर नहीं पड़ता है, ये आप आकलन कीजिए। रघुवंश बाबू को वो अपने गार्जियन मानते थे और उनके गार्जियन थे भी। लालू जी के बाद, लालू जी के जेल जाने के बाद रघुवंश बाबू ही उनके गार्जियन थे। लेकिन अब किस परिदृश्य में कहे, उनको कहे कि दूसरे को कहे, ये जानकारी हमें नहीं है। जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन हमको लगता है कि रघुवंश बाबू का मान सम्मान बहुत हद तक उस घर में था। सर, आखिरी क्वेश्चन है कि चर्चा अभी फिर चल रही है कि जिनका विरोध रघुवंश बाबू करते थे, रामा सिंह जी, वो फिर पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो किसके रहने से पार्टी पर ज़्यादा फर्क पड़ता, ज़्यादा बेहतर कर सकती थी इस चुनाव में, रघुवंश बाबू की या रामा सिंह जी की? देखिए, राजनीति में हर लोग का अपना अपना महत्व है। महत्वहीन कोई नहीं होता है। महत्वहीन होता, अगर महत्वहीन कोई होता तो झोपड़ी में लोग वोट मांगने नहीं जाता। महल में भी लोग उतना ही वोट देता है, झोपड़ी में उतना ही वोट देता है। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का नियम यही है कि हर वोट का समान मतलब होता है। इसलिए कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है। अब बड़े बड़े लोग चले गए। अब यहाँ बात देख लीजिए, जेडीयू में, आरजेडी में जब तक लोग थे वो खराब थे, सबसे खराब पार्टी, और जेडीयू में चले गए, सबसे अच्छा हो गए। तो ये चलते रहता है, ये निरंतर गति से चलता है ये सब। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहता है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो चला जाता है अपना। अभी देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी का प्रवक्ता था, वो चला गया। आरजेडी का लोग चला आया इधर, जेडीयू का लोग इधर चला आया। तो इधर से उधर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में टूट हुआ है, हर पार्टी से लोग इधर से उधर गए हैं। लेकिन आरजेडी को जो अछूत मानते हैं, 2015 में क्यों जाके उनके दरवाजा पर जाके गुरगुराए, पैर क्यों पकड़े कि हमको मिला लीजिए, साथ दे दीजिए, गठबंधन बनाइए और साथ में सरकार बनाइए। तो ये अपने अपने मतलब का लोग काम करता है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। हर लोग अपने मतलब से, हम खा लिए गलत चीज़ तो ठीक है, आप खा लिए तो खराब चीज़ है। तो सब लोग अपने अपने सीट निकालने के लिए कि सीट कैसे निकलेगा, सरकार हमारी बनेगी तब ना समाज का सेवा करेंगे। सरकार ही नहीं बनेगी तो कैसे सेवा करेंगे। तो जहाँ जो आदमी है समाज का काम करने वाला सब लोग है। ऐसा नहीं है कि नहीं करने वाला है। और नियम बनता है विधानसभा से, एक व्यक्ति से नहीं बनता है, एक विधानसभा क्षेत्र से नहीं बनता है। विधानसभा में बहुमत जो कहेगा वही नियम बनता है। तो विधानसभा में हम लोगों को सत्ता, पलटू राम को पलटने दीजिए। पलटू राम जब पलटा जाएंगे, नया सरकार बनेगा, युवा के नेतृत्व में सरकार बनेगा, आपके युवाओं के लिए भी काम होगा। और यही बात हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं। सर, एक क्वेश्चन और है कि आप इस चुनाव में जो एनडीए की तरफ से जो भी उम्मीदवार आएंगे, उसको आप कितना बड़ा चुनौती मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं? देखिए, चुनाव में घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को। बहुत लोग घमंड करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हम फलाने को नहीं जानते हैं, कौन फलाना है, कौन चिल्लाना है। कोई 2 बार से हार गया, कोई 3 बार से हार गया। अरे हारने के लिए तो सब लोग कभी न कभी हारा है। इंदिरा गांधी हार गई थी, नीतीश कुमार हार गए थे, रामविलास पासवान जी इतना बड़ा नेता हार गए थे। और ऐसा नहीं है कि कोई आजीवन आया है कि हम सत्ता में है तो सत्ता में रहेंगे बने हुए। जनता आपको वोट देगी, आप रहिएगा, नहीं देगी नहीं रहिएगा। जनता के हित में काम कीजिएगा, नहीं तो रहिएगा, हित में काम नहीं कीजिएगा, आपको जनता जिस तरह से आपको गद्दी पर बैठाएगा उस तरह से गद्दी से हटा भी देगा। सर, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा क्या होनी चाहिए और उसमें आपकी जीतने के बाद क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी मुद्दा है कि एक तो बेरोजगारी दूर हो। इंडस्ट्रियल एरिया में इसमें हम लोगों की ज़मीन काफ़ी गई थी। हम लोग उसमें दिए थे ज़मीन स्वेच्छा से कि हाँ इंडस्ट्री रहेगा तो विकास होगा। और शुरू में लगा भी था, लेकिन उसके बाद कई सालों के बाद बंद हो गया। बंद होने का अभी भी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। उसमें रसबंती मुख्य है, दवा फैक्ट्री मुख्य है, ये बैनाज का अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, अमृत फीड्स का बहुत बड़ा फैक्ट्री तो बंद है, बेल्ट्रॉन बंद है, पेप्सी बंद है। इस तरह का कई फैक्ट्रियाँ, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, अच्छी फैक्ट्री थी, जहाँ हज़ारों लोगों को काम मिल रहा था, वो सब बंद पड़ी है। मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा कि वो फैक्ट्री सब खुले और उसमें लोगों को, श्रमिकों को काम मिले। और जहाँ जगह खाली है उसमें फैक्ट्री लगे।
फैक्ट्री ये नहीं है कि हम विधायक बनेंगे और सीधे पटना जाएंगे और एयरपोर्ट घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम समाज का, लोगों का काम कैसे होगा उसको बात करेंगे, उसके बाद जहाँ जाना होगा वहाँ लोग जाएगा, लेकिन उससे पहले समाज का काम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये देव कुमार चौरसिया जी, ये पूर्व में निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं और अच्छी खासी संख्या इनको मिली भी थी मतों की। अब इनका साफ साफ कहना है, जो वर्तमान विधायक है बीजेपी से अवधेश कुमार जी, ये कठपुतली की तरह है। इनको नित्यानंद राय जी के द्वारा पूरा हैंडल किया जा रहा है, उनके तौर तरीके पर ये चल रहे हैं। सारी फैक्ट्रियाँ इनके काल में बंद हो गई। जितने भी फैक्ट्री के लिए इन लोगों ने ज़मीन भी दिया यहाँ की, ताकि फैक्ट्री खुले, लोगों को रोज़गार मिले, वो सारी चीज़ें बंद हो गई लगभग। यहाँ हर चीज़ बंद है। हाजीपुर की ड्रेनेज सिस्टम है वो चरमरा गई है। तो कुल मिलाकर इतना ही है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, और इसी का परिणाम, जो जनता संतुष्ट नहीं है वर्तमान विधायक से, ये देव कुमार चौरसिया जी के पक्ष में ले जाएगा। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज।